मुझे लगता है आइंस्टाइन ने भी मेरे जितना सोचा होता तो दुनिया में 50 सारे इन्वेंशन तो और हो गए होते, कम से कम 2-3 प्रकार का आइटम हम तो और बन गया होता। कभी कभी तो मुझे लगता है भगवान ने मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा स्टोरेज डाल रखा है, चाहे जितना भी सोच लो फुल नहीं होता। एक दिन जरूर मेरा दिमाग जोर से एक्सप्लोड करेगा और उसमें से ये बकवास वो बकवास जोर जोर से बाहर गिरेंगे। वो सच का सामना शो निकला था ना, वैसे मुझ पे एक सोच का सामना शो बन सकता है, पर मैं खुद ही अपनी सोच का सामना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतनी वाहियात बातें सोचती हूँ मैं। पता है मुझे ना मी टाइम बहुत चाहिए होता है, वही मी टाइम जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या आप बस अपनी मन की करे, वही मी टाइम। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कोई रॉकेट साइंस बनानी हो या कोई नया इन्वेंशन करना हो, पर इसलिए ताकि मैं बैठे बैठे सोच सकूं कि मैं इतना सोचती क्यों हूँ। दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और क्या मैं ही हूँ दुनिया में अकेली जो इतना सोचती हूँ, या फिर मेरे जैसे नमूने और भी हैं? और होंगे भी ना तो सब चेले ही होंगे, गुरु तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंस होगी ना सोच में। क्योंकि मैं ये तक सोच लेती हूँ कि सूरज यहाँ से क्यों उगता है, वहां से क्यों नहीं उगता, और रोज क्यों उगता है, कभी ब्रेक क्यों नहीं लेता, जैसे नौकरी पे रखना हो उसे मुझे। वैसे कभी कभी मैं ढंग की भी बातें सोच लेती हूँ, जैसे अगर मैं बस पड़ी पड़ी सोचती रही तो मेरे करियर का क्या होगा, करियर का छोड़ो मेरे खोपड़ी का क्या होगा। सोचते सोचते बेचारा थक नहीं जाता होगा। पर मैं रैम खाने तैयार कहाँ हूँ। वैसे सच बताओ तो पूरी दुनिया के हिस्से का तो मैं अकेले ही सोच लेती हूँ, जैसे पता नहीं कितना महान काम कर रही हूँ। दुनिया को उसका कीमती समय फालतू की बातें सोचने से बचा ले रही हूँ, क्योंकि उनके हिस्से का भी तो मैं खुद ही सोच लेती हूँ। मुझे लगता है आइंस्टाइन ने भी मेरे जितना सोचा होता तो दुनिया में 50 सारे इन्वेंशन तो और हो गए होते, कम से कम 2-3 प्रकार का आइटम हम तो और बन गया होता। कभी कभी तो मुझे लगता है भगवान ने मेरे दिमाग में एक्स्ट्रा स्टोरेज डाल रखा है, चाहे जितना भी सोच लो फुल नहीं होता। जैसे लोगों के पास ब्लड डोनेट करने का ऑप्शन होता, अगर ब्रेन स्टोरेज डोनेट करने का ऑप्शन होता ना, तो मैं तो अपना सारा डोनेट कर देती और दुनिया में चैरिटी करने वाले लोगों में मेरा नाम टॉप पे होता। बिल्कुल चुप। एक दिन जरूर मेरा दिमाग जोर से एक्सप्लोड करेगा और उसमें से ये बकवास वो बकवास जोर जोर से बाहर आएंगे। लोग होते होंगे ऐसी वैसी चीजों से परेशान, मैं तो अपनी सोच से और अपनी सोचने की क्षमता से ही परेशान हूँ। जितना भगवान ने मुझे सोचने की क्षमता दी है उतना करने की दी होती ना, तो पता नहीं मेरे दुनिया में क्या कुछ नहीं उखाड़ा होता। अच्छा ठीक है। पर चाहे मैं अपनी सोच से जितना भी परेशान रहूं, पर मजाल में अपनी सोच को इग्नोर कर दूं। फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है मैंने अपनी सोच को। भले ही मेरे 10 काम पेंडिंग पड़े हो, पर सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले मैं बैठ के सब भरपेट सोच लेती हूँ, उसके बाद कोई दूसरा काम करती हूँ। वो सच का सामना शो निकला था ना, वैसे मुझ पे एक सोच का सामना शो बन सकता है, पर मैं खुद ही अपनी सोच का सामना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतनी वाहियात बातें सोचती हूँ मैं। अगर मेरे घर वाले मुझे कोई काम देते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ सोच रही हूँ। वो भी बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि अब तक क्या कर रही थी ये 2 घंटे से बैठकर, खुले आग से मेडिटेशन तो नहीं करती। तो कभी कभी हम किसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं ना कि अभी इस बारे में सोचा नहीं। आप मुझसे पूछकर देखो, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसके बारे में मैंने सोचा ना हो, और जिस चीज की जरूरत ना हो उस चीज को तो और गहराई में सोचती हूँ मैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वैसे मेरी इस बीमारी में पूरा हाथ मेरे घर वालों का है, वरना पहले मैं बस घंटों बैठी रहा करती थी, पर एटलीस्ट इतना सोचती तो नहीं थी। पर मेरे घर वाले जब देखो तब मुझे ताना मारते थे, ऐसे कब तक चलेगा, आपने भविष्य का कुछ सोचा है? और वो बात मुझे इतनी चुभी कि तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया, और तब से लेकर आज तक मैं बस सोच ही रही हूँ। पर तब मुझे क्या पता था कि बात सिर्फ मेरे भविष्य तक सीमित नहीं रहेगी, दूसरों के भी भविष्य तक जा पहुंचेगी। क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने भविष्य का नहीं, बल्कि हर वो प्राणी जो धरती पे सांस ले रहा है, मैं उन सबके भविष्य का सोचती हूँ। भले मेरे पड़ोसी ने अपने बारे में कुछ ना सोचा, पर मैंने उसका पूरा फ्यूचर सोच रखा है। जैसे ये कब तक 2-2 लड़कियां मेंटेन करेगा, और अगर इसका भांडा फूट गया तो ये उधर ही सुधर जाएगा या फिर तीसरी कोशिश में लग जाएगा। डर लगता है किसी दिन उसको पता चल गया कि मैं इतना सोचती हूँ उसके बारे में, तो आके मुझसे पूछने ना लग जाए और क्या सोचे आगे मेरे बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।